जय माता दी सभी को। मैं हूं डॉक्टर अंजू वासन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रों की। सबसे पहले तो बहुत 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 शुभकामनाएं आपको नवरात्रों की। नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 3 अक्टूबर से और इनका समापन होगा 12 अक्टूबर से। तो 3 अक्टूबर तक यानी कि 2 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर से पहले पहले घर की सारी सफाई कर लीजिए। जितना भी कबाड़ है, जितना भी आपके घर में पुराने वस्त्र पड़े हुए हैं, स्पेशली जो किचन है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। उसमें से जितना भी प्याज लहसुन पड़ा है सबको क्लीन कर लीजिए। फ्रिज को क्लीन कर लीजिए, जिससे हम नवरात्रों की एक अच्छी शुरुआत कर सके। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आती रहती हूँ बहुत सारी इजी एंड सिंपल रेमेडीज के साथ, बहुत सारे टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और फेस रीडिंग के सेशन लेकर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं नवरात्रों में। सबसे पहले तो 3 अक्टूबर को अपने मंदिर को अच्छी तरह से साफ कीजिए, माँ को स्नान कराइए, श्रृंगार करिए, घी की जोत जलाइए और एक कलश की स्थापना जरूर जरूर करिए। कलश की स्थापना करना बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपके घर पे आने वाली हर मुसीबत पीछे हटती है और इसके साथ साथ आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, अबंडेंस आता है। अब एक बहुत ही बड़ा उपाय जो हम नवरात्रों में कर सकते हैं, ये आपने नवरात्रों के पहले दिन ही कर लेना है। यानी कि 3 अक्टूबर को आप मॉर्निंग में ही ये उपाय करेंगे। इससे आप आने वाली हर मुसीबत से बचेंगे। माता रानी आपको बहुत ज्यादा एक प्रोटेक्शन प्रदान करेंगी या आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगी अगर आप ये वाला उपाय कर लेते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त उपाय है। अब उपाय सुनिए आपने। अगर आप भी ऑथेंटिक क्रिस्टल और रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.onargracious.com से खरीद सकते हैं। आपको बिल्कुल ऑथेंटिक क्रिस्टल और रुद्राक्ष यहाँ पर मिलते हैं और मैं खुद एनर्जाइज करके भेजती हूँ इन्हें। जय माता दी। क्या करना है, आपने एक सूखा नारियल लेना है और उसमें देसी घी में सूजी भून कर उसमें डाल लेनी है। जो सूखा नारियल होता है उसको ऊपर से थोड़ा सा काट लीजिएगा, उसमें भुनी हुई सूजी डालकर आपने ऊपर से बंद कर देना है और इसे रख देना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे यहाँ बहुत सारे चींटियां आती हैं। ये आपने पहले दिन ही कर देना है। उसके बाद आपने देखने नहीं जाना उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चींटियां जैसे जैसे इसको खाती जाएंगी वैसे वैसे आपके दुख जो है वो कम होते जाएंगे। ये है पहला उपाय। अब आपने दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो अपनी कोई भी विश मैनिफेस्ट करना चाहता है, कोई भी अपनी विश माँ के आगे रखना चाहता है और चाहता है कि मेरी ये विश पूरी हो जाए इन नवरात्रों में। आपने 9 दिन ये करना है, यानी कि आपने डेली डेली नवरात्रों में 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आपने डेली ये करना है। आपने एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर एक गुलाब का फूल रखना है, 2 हरी इलायचियां रखनी है और 2 लौंग रखने हैं। और साथ में एक छोटी सी चिट में रेड कलर के पेन से अपनी विश लिखनी है। और सब कुछ, ये सब कुछ एक पान के पत्ते के ऊपर रख के माँ को अर्पण कर देना है। आपने डेली ये करना है, पूरे 9 दिन ये करना है। अगर तो आप मंदिर में कर रहे हैं, जाके मंदिर में ये पान का पत्ता अर्पित कर रहे हैं, तब तो कोई इशू नहीं है। पर अगर आप घर पे कर रहे हैं तो इन पान के पत्तों को इकट्ठा करते रहिए और नौमी के बाद जाकर इसे जल प्रवाह कर दीजिए। अब करते हैं बात उनकी जिनकी शादी नहीं हो रही है। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो ये उपाय जरूर करिएगा। अष्टमी या नौमी वाले दिन माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करके आइए। इसके साथ साथ आपने 11 सुहागनों को भी श्रृंगार का सामान देना है। अब कुछ भी दे सकते हैं, चाहे सिर्फ बैंगल्स लेकर दे दीजिए या बिंदी के जो कार्ड्स आते हैं वो आप दे सकते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ जल्दी से जल्दी मेरा जीवन साथी मुझे मिले। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी मैरिज तो हो चुकी है पर रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं। जिनके भी रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि आप पहले दिन से ही माँ का श्रृंगार करना शुरू कीजिए। और आप जो एक टीका बनाएंगे, आप जैसे ही आज मान लीजिए 3 अक्टूबर है, नवरात्रा शुरू है, तो आप एक सिंदूर लेंगे, सिंदूर में थोड़ा सा गंगा जल डालिए और उसका सिंदूर आप माँ को तिलक लगाना शुरू कीजिए। आप ये तिलक माँ को भी डेली लगाएंगे और खुद को भी डेली लगाएंगे और इससे आप अपनी मांग भी भरेंगे। इसके बाद जब अष्टमी नवमी आती है तो उस दिन आपने सिंदूर की डिब्बियां 11 सुहागनों को देनी है, गिफ्ट करनी है। आप किसी को भी दे सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं, अपनी बहनों को दे सकते हैं, फ्रेंड्स को दे सकते हैं, भाभीियों को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। और माँ से ये प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरे जितने भी रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं उनको प्लीज आप
ठीक कीजिए और मेरे घर पर अपनी कृपा बरसाइए। अब ये जो सिंदूर आपका बच जाएगा, जो आपने पहले दिन बनाया होगा, ये आपने डेली लगाना है। कोशिश कीजिए कि इसको कम से कम 3-4 महीने के लिए इकट्ठा ही बना के रख लीजिए। आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसे दोबारा गीला कर सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी जिन पर कर्जे बहुत ज्यादा है। जिन पर घर पे कर्जे बहुत ज्यादा हैं, वो डेली 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक कपूर का दीपक जलाएंगे, सुबह भी और शाम को भी। और इसके साथ साथ कमल गट्टे की माला पर श्रीम का जाप करिए। नवरात्रों में हनुमान पूजा का भी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। आप डेली हनुमान चालीसा भी पढ़िए और ये संकल्प लेकर पढ़िएगा। बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ भी रहे होंगे, पर आप 3 अक्टूबर से ये संकल्प लेंगे कि मैं श्रीम का जाप कर रहा हूँ, कमलगट्टे की माला पर कपूर का दीपक जला रहा हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, ताकि मेरे जो सारे कर्जे हैं वो खत्म हो जाएं। और इसके साथ साथ अगर हो सके तो श्री सूक्तम का पाठ जरूर करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम उसे यूट्यूब पे चला के सुने जरूर। ये सारे आप उपाय करके देखिए, जिससे आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आएगा और माता रानी आप पर कृपा करेगी। चलती हूँ, जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।